अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं आपका दोस्त शामिर खान कार की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक भी कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक वन ऑफ द फेमस कार है। जब पाकिस्तान में आई थी तो इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आए थे और कुछ न्यू फीचर्स भी इसके अंदर थे, तो लोगों को ये थोड़ा सा अट्रैक्ट अपनी तरफ कर रही थी ये गाड़ी। आज भी इस गाड़ी की बहुत अच्छी मार्केट चलती हुई जा रही है जब से ये कार लॉन्च हुई है पाकिस्तान में। तो ये एसयूवी कार है किया स्पोर्टेज की, अपनी ऑल व्हील ड्राइव की। इसके अंदर 3 वेरिएंट्स आए हैं हमारे पास। एक आपका है अल्फा स्पोर्टेज एंड द सेकंड वन इज़ द फ्रंट व्हील ड्राइव है और द थर्ड वन द लास्ट जो इसका वेरिएंट है वो है आप ऑल व्हील ड्राइव आपका इसके अंदर वेरिएंट। आप देख रहे होंगे ये अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप इसको देखेंगे ये माशाल्लाह से एक अच्छा सा डिसेंट सा लुक दिया है इसके अंदर आपका। इसकी स्टीयरिंग के ऊपर कि इसका स्टीयरिंग कैसा है। इसका स्टीयरिंग बहुत ही आपका स्मूथली स्टीयरिंग है आपका। इसके स्टीयरिंग के ऊपर ही हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हुए हैं आपका, जैसे यहाँ पे साउंड कंट्रोल आपका दिया हुआ है, फ़ोन रिसीव का दिया हुआ है, फ़ोन आप यहाँ से डिक्लाइन भी कर सकते हैं। बेसिकली वॉल्यूम को भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे मल्टीमीडिया ऑप्शन भी आपको स्टीयरिंग पे दिया गया है। और अगर मैं राइट साइड की आपको बात करूँ स्टीयरिंग पे, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्रूज़ का आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से क्रूज़ को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, और अगर मैं अपने राइट साइड स्टीयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली आपको यूज़र सेटिंग दी गई है। आप अपनी यूज़र सेटिंग को यहाँ से आप लोग यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये आ रहा है आपके पास ड्राइवर असिस्टेंट्स आ रहा है, डोर आ रहा है, लाइट्स आ रही है अपना मज़ीद, और आपके पास बेसिकली ऑप्शंस आ रहे हैं साउंड्स वगैरह ये। और दूसरा यहीं से फिर आपका कैंसिल का आ रहा है, फिर ये रीसेट आ रहा है और क्रूज़ का ऑप्शन है यहाँ से, और फिर ये आपने ओके कर देना है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि स्टीयरिंग में ये स्टीयरिंग जो है वो टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है। आप इसको अपनी स्टीयरिंग को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी पोजीशन के हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये है, इसको मैं अपने आगे भी कर रहा हूँ, और अगर इसको मैं ऊपर करना चाहूँ तो ऊपर, और अगर मैं इसको डाउन की तरफ ले अपना नीचे कर रहा हूँ तो नीचे, और अपना इसको वापसी जहाँ से मैंने इसको ऊपर किया था वहाँ पे भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली जहाँ मुझे कंफर्टेबल होगा तो मैं बेसिकली कर सकता हूँ वैसे ही, और आप लोगों के लिए जहाँ कंफर्टेबल हो आप वहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। सो इट्स अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। हाँ, और अगर यहाँ से आ जाएं तो यहीं से बेसिकली आपको कंट्रोल दिया गया है। आपको लाइट्स का कंट्रोल दिया हुआ है, आप इसको मोड पे रख सकते हैं। आप इसको, ये ऑफ का ऑप्शन है, ऑटो है आपका, यहाँ से आपने यहाँ से हाई बीम कर देना है, और ये आपका लाइट कंट्रोल आपका यहीं से आप लाइट्स कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये अभी तो हम ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि सुबह का टाइम है। और यहीं से लेफ़्ट पे आपको, यहाँ पे आपको वाइपर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपको सारा कंट्रोल आपको यहाँ पे दिया गया है। अब आ जाएं थोड़ा सा इसके इंफोटेनमेंट की बात करते हैं। इंफोटेनमेंट जो बेसिकली इसके अंदर सिस्टम जो है वो आपका है एप्पल कार प्ले का, दूसरा एंड्रॉयड का भी है, तो दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे बेसिकली डैशबोर्ड पे ही कंट्रोल आपका है, ये आप देख रहे होंगे। आपका रेडियो भी है, मीडिया भी है, सिक ट्रैक वगैरह आपका जो भी ऑप्शंस हैं, फ़ोन एंड सेटअप। और अगर यहीं स्क्रीन से अगर आप इसको मैनेज करना चाहें तो आप स्क्रीन पे भी यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका सेटअप है और आप अपना वॉइस वॉल्यूम को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ जाएं थोड़ा सा इसका गियर बॉक्स देखते हैं। आपका जो ये गियर बॉक्स है वो है ऑटो ट्रांसमिशन प्लस स्पोर्टमेटिक 6 स्पीड है। और यहीं पे इसके बराबर में कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, ये एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है पार्किंग सेंसर है, ऑटो होल्ड है आपके पास, ड्राइव मोड है, आप ड्राइव मोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइव मोड इसके अंदर बेसिकली 3 है आपके पास इको, नॉर्मल और आपके पास स्पोर्ट मोड है। और यहीं पे आपके पास 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। एक आपके पास डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन है आपके पास, और जो एक और ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे है डाउन हिल। और एक आपके पास जो ये हैंड ब्रेक ऑप्शन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है। इसको आपने अगर नीचे की तरफ अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको ये रिलीज़ हो जाएगा, और अगर आपने इसको ऊपर की तरफ अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये आपका हैंड ब्रेक जो है वो ऑन हो जाएगा। अब आ जाएं थोड़ा सा ये अपना ड्राइविंग साइड के डोर में देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं।
हमारे पास यहाँ पे पावर विंडोज़ के ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा हमारे पास सेंट्रल लॉकिंग का भी यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है और आपका साइड मिरर एडजस्टेबल भी आपके पास यहीं से ऑप्शन है। तो हम साइड मिरर्स को भी बेसिकली यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। जी अब आ जाएं इसके सनराइजर्स के ऊपर। ये सनराइजर्स के अंदर आपका दोनों के आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका वैनिटी मिरर मौजूद है और अगर लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका मिरर वैनिटी मिरर आपका मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, मुझे जो इसमें सबसे अच्छी बात लगती है ना आपका इसमें सनराइजर में, वो ये है कि आप इसको कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं, अगर मुझे राइट साइड पे ड्राइवर साइड पे अगर मुझे यहाँ से अगर मुझे धूप आ रही है, यहाँ अगर मुझे यहाँ से अगर इसको कवर अप करना है तो मैं इसको यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, आगे पीछे भी कर सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ तो ये यहाँ तक बेसिकली हाफ मिरर तक जो ये आपका फ्रंट का मिरर है यहाँ तक आपका कवर हो रहा है। और इसी ही दूसरे सनराइज़र को भी अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो ये भी आपका यहाँ तक आ जाता है। तो ये आपको एक अच्छा सा शेड दे रहा होता है, आपको धूप बेसिकली आपको तंग नहीं करती। तो ये एक अच्छा सा ऑप्शन मुझे सब इसमें भी अच्छा लगता है। ये वाला ऑप्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कि सनराइज़र्स का इसके अंदर है। और इसी दोनों बेसिकली दोनों साइड पे आपका सनराइज़र्स के ऊपर यहाँ पे लाइट का ऑप्शन भी दिया गया है, आपका ड्राइवर साइड भी और आपका पैसेंजर साइड भी। आप इसको ये देख सकते हैं, आप ऑन भी कर सकते हैं और आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये एक आपका एक अच्छा ऑप्शन है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि समटाइम आपकी धूप यहाँ से आ रही होती है, समटाइम आपकी यहाँ से आ रही होती है। तो अगर मैंने यहाँ से इसको कवर कर दिया और धूप यहाँ से आ रही है तो यहाँ से बेसिकली वो फिर सही से कवर नहीं हो पा रहा होता। तो इसको मैं अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ जहाँ पे भी मैं इसको रखना चाहूँ। ऑटोमेटिक आपकी सीट्स को एडजस्ट आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये बटन प्रेस आप देख रहे होंगे, इससे मैं इसको जिस साइज़ पे या जिस पे भी मैं कंफर्टेबल फील करूँगा वहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको पीछे करूँ तो मैं पीछे की साइड पे भी कर सकता हूँ और अगर मैं इसको इस तरीके से आगे करना चाहूँ तो मैं आगे कर सकता हूँ। और मैं अपनी बैक को और मैं इसको डिक्लाइन मोड पे भी जितना लेकर जाना चाहूँ तो डिक्लाइन मोड हो गया और ये मेरा इंक्लाइन मोड हो गया। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि ये जो आपको एक मज़ा देती है ना गाड़ी, जो आपकी जो सीट्स हैं वो आपको एक तरीके से आपको एक सोफ़ा सीट का ही मज़ा आपको दे रही होती हैं। अगर मुझे इसमें रिलैक्स होना है तो फिर आप ये चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही ईजी मोड पे मैं इसको पीछे भी बिल्कुल लेकर जा सकता हूँ। और दूसरा इसके अंदर जो ड्राइवर साइड पे एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि लंबर सपोर्ट भी है। लंबर सपोर्ट ये है कि जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं तो आपकी जो ये आपकी बैक होती है इसके अंदर आपको दर्द कर रहा होता है या दर्द होता है, आपको आप थक जाते हो, फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं हो रही थी, आपको सपोर्ट कोई नहीं मिल रही होती, आप क्या करते हैं बार बार अपनी कमर को खींचते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बेसिकली लंबर सपोर्ट का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। जी, तो ये आप देख रहे हैं ये है कार की आपकी की। ये आप देख रहे होंगे ये कार की आपकी की है आपकी। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका ये जो है आपका लॉक का ऑप्शन है, आपका ये अनलॉक ऑप्शन हो गया ये, और आपका है बूट का ऑप्शन। तो आप यहाँ से भी बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने बूट को आपने ओपन करना है और अगर आपने ऑफ करना है तो आप यहाँ से भी इसको इस वाले ऑप्शन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ जाए इसके सबसे खूबसूरत पार्ट के ऊपर, पैनारोमिक रूफ के ऊपर। ये पैनारोमिक रूफ आप देख सकते हैं कि इसको मैं अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इसको मैं जहाँ तक चाहूँ उसको यहाँ तक ओपन कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक अच्छा ऑप्शन था। जब 2019 के अंदर ये किया स्पोर्टेज आई थी तो सबसे पहले इसी किया स्पोर्टेज के अंदर ये पैनारोमिक का ये वाला ऑप्शन मौजूद था। इससे पहले जो इस किया स्पोर्टेज से पहले कभी भी ऐसा ऑप्शन किसी और गाड़ियों में पाकिस्तान में नहीं आया था। तो सबसे पहले किया स्पोर्टेज इसको लेकर आया हुआ था। यहाँ पे ये पैनारोमिक जो ये आपका ऑप्शन है। अब थोड़ी सी इसके कुछ हिडन फीचर्स की बात कर लेते हैं कि हिडन फीचर्स इस किया स्पोर्टेज के अंदर कौन कौन से हैं। एक तो हिडन फीचर यहाँ पे आपका फ्रंट मिरर पे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों को फील भी हो रहा होगा जब हम लोग रात में ड्राइव करते हैं या हमारे जो भी ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो जब यहाँ पे हाईवे पे या जब यहाँ पे लॉन्ग रूट पे ड्राइव करते हैं या इवन के सिटी के अंदर भी, तो पीछे से आप लोगों ने बहुत दफ़ा आप लोगों को भी ये हडल्स मुश्किल सी आपको आ रही होगी जब आपको कोई हाई बीम पे रख के आपको लाइट जो है वो आंखों के बिल्कुल पास आके ऐसे लगता है कि उसने कोई बल्ब जला दिया है हमारी आंखों के ऊपर। तो ये बेसिकली इसको रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन से उस लाइट को हमें दूर करता है। अगर मैं इसको बटन को प्रेस कर दूंगा और ये अगर लाइट ग्रीन लाइट यहाँ पे जल जाती है
तो जितनी भी हाई बीम होगी उसको बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करके इसको बैक करेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप लोगों ने बेसिकली बूट का ट्रंक आपने देखा होगा, ये इसका बटन है। इसके बटन को जब मैं इसको 2 दफ़ा प्रेस करूंगा तो ये बेसिकली इसके अंदर मेमोरी फिट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी हाइट होगी आप उस हाइट के हिसाब से अपनी इसको ट्रंक को, बूट को बेसिकली आप डिग्गी को, जो आप डिग्गी कह लें, उसको सेट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रंक स्पेस हमें यहाँ पे शो हो रही है। ट्रंक स्पेस इसकी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी है। अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो हम इसको इजीली अपने लगेज को यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा लगेज हमारे पास हो तो हम अपनी सीट्स को भी आगे से एक सीट को या दोनों सीट्स को हम फोल्ड कर सकते हैं। और यहीं पे ही इसके नीचे आपका स्पेयर टायर की भी आपके पास जगह है, और यही आपका, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके पास ये स्पेयर टायर भी अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये है कि भाई सबको ये होता है कि भाई एवरेज क्या दे रही है गाड़ी। एवरेज इस गाड़ी का जो कि मैंने इसके अंदर फील किया है और नोट किया है, जब हम इसको विद इन अ सिटी चलाते हैं तो विद इन अ सिटी ये जो हमें एवरेज देती है वो 8 से 9 किलोमीटर देती है, और अगर इसको हम हाईवे पे ले जाएंगे, लॉन्ग रूट पे इसको लेकर जाएंगे तो ये 10 से 11 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं देती। क्योंकि फिर इसके अंदर अच्छा क्यों इसलिए भी नहीं देती क्योंकि डेफिनेटली वो दूसरे भी मोड्स इसके अंदर आपके आ जाते हैं, इको मोड और स्पोर्ट मोड के ऊपर। तो ये आपको 8 से 9 आपको विद इन अ सिटी देगी आपको, और अगर इसको लॉन्ग रूट पे लेकर जाएंगे तो लॉन्ग रूट पे ये हमें 10 से 11 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं देती फ्यूल एवरेज। अब इसके थोड़ा सा इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन जो है इसका 2.0 आपका इंजन है, 4 सिलेंडर इसके अंदर फिटेड है आपका। और अगर इसकी हॉर्स पावर की बात करूं तो हॉर्स पावर इसकी जो है वो 181 आपकी हॉर्स पावर है जी। तो अब इसकी कुछ अपना फ्रंट लाइट्स की बात कर लेते हैं कि फ्रंट लाइट्स की इसकी कौन सी लाइट्स हैं। फ्रंट लाइट जो हैं इसकी बेसिकली LCD DRL लाइट्स यहाँ पे यूज़ हुई हुई हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये आपकी 4 LCD लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, और साइड में ये आपका इंडिकेटर लाइट्स भी यहाँ पे शो कर रही होंगी। और अगर इसके नीचे आप आ जाएंगे तो ये नीचे आपके यहाँ पे फॉग लाइट्स भी आपको दिख रही होंगी। ये फॉग लाइट्स का आपको यहाँ पे लाइट दी गई है। आ जाए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इस गाड़ी की जो जान है और जो शान है ना, वो बेसिकली इसकी टाइगर नोज ग्रिल है आपकी। आप इसको देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरती से आप इसको डिज़ाइन किया गया है माशाल्लाह से। और अगर आप इसकी साइड से भी देखें तो ये क्रोम यूज़ किया गया है, और यहाँ पे ऊपर इसको किया स्पोर्टेज का यहाँ पे लोगो दिया गया है जी। आप टेल लाइट देख सकते हैं, टेल लाइट ये यहाँ से पूरी कवर की गई है, यहाँ से लेकर ये आपकी पूरी वहाँ तक कवर की गई है, जो कि एक अच्छा सा लुक दिया गया है। इसको थोड़ा सा जर्मन गाड़ियों के साथ भी लुक दिया, आप कह सकते हैं कि जर्मन गाड़ियों का भी लुक इसके अंदर दिया गया है। नीचे अगर देखेंगे तो नीचे भी आपकी फोग लाइट यहाँ पे दी गई है, और इंडिकेटर लाइट्स भी आपको यहाँ पे मौजूद हैं। सो फाइनली हमारा रिव्यू अब एंड हो चुका है। उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगेगा, और प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको स्पोर्टेज का कैसा आपको लगा रिव्यू। मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए अपने दोस्त को अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। शामिर खान फ्रॉम कार की। अल्लाह हाफिज़।